Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel Lectures by Dr. M. And now today हम chapter number 2 का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लेक्चर नंबर 2, ये जो है चैप्टर नंबर 2 है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 का जो है फिजियोलॉजी का हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिसका सबसे बड़ा जो इंट्रोडक्शन है वो कि सेल, व्हाट इज सेल, सेल के फंक्शंस क्या हैं, सेल की कॉम्पोजिशंस क्या हैं, ये सब चीजें इस पार्ट 1 में डिस्कस होंगी। देन इन पार्ट 2 हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सेल की सेल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये सब चीजें जो है वो डिस्कस होंगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे लगाई हुई हैं सेल की, जिसमें पूरा आपको माइक्रोस्कोपिक सब चीज जो है वो नजर आ रही होगी, एक एक ऑर्गेनील, एक एक चीज, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सब चीजें यहाँ पे जो है वो नजर आ रही हैं। तो ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये गाइडन में भी आपको मिल जाएंगी और बहुत अच्छा है अगर आप इसको ड्रॉ करें किसी भी क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज सेल? सेल हमारे पास क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है, हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो बेसिकली सेल क्या है? इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग मैटर capable of carrying on all life processes independently। ठीक है, अच्छा, सेल की डेफिनेशन हमारे पास जो है वो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बेहतर डेफिनेशन है, आपको गाइडन में भी मिलेगी और इसमें भी मिलेगी, आपको फिरदौस में भी मिलेगी। और ये सब से बेस्ट डेफिनेशन है जो कि आप, जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे हैं, तो एक प्रॉपर डेफिनेशन आप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे अपने किसी भी टीचर को किसी भी पेपर में। ठीक है, सो ये अच्छी एक डेफिनेशन है, अगर आप से वाइवा में पूछा जाए, किसी भी चीज़ में पूछा जाए, तो इट्स अ बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, देन सेकंड इज 75 to 100 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन अ ह्यूमन बॉडी। और फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट ये है कि सेल के टू मेजर पार्ट्स होते हैं, दैट इज न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म से सेपरेट हुआ है बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और द साइटोप्लाज्म है सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फ्लूइड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना? अच्छा, व्हाट इज द साइटोप्लाज्म? Cytoplasm, it is the part of the protoplasm which lies between the cell membrane and the nucleus. And what is the protoplasm? The different substances that make up the cell are collectively called as protoplasm। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि वाइवा के लिए या एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और आप इसको आराम से गो थ्रू कर सकते हैं मेरे लेक्चर के जरिए। नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन? ये आपके पास जो है सवाल आ सकता है ऐसे क्यू के तौर पे कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सेल, एक सेल की कॉम्पोजिशन क्या होती है। और 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए जो है वो सवाल आता है कि 5 बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसके बेसिस पे आपका सेल जो है वो कंपोज होता है, दैट इज वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। वाटर हमारे पास प्रिंसिपल फ्लूइड मीडियम है सेल का, which is present in a concentration of 70% to 85%। और इसमें यहाँ पे वाटर ही है जिसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं और होते हैं, और जितने भी डिजोल्व केमिकल्स, जितने भी केमिकल्स होते हैं वो फ्लूइड में ही, वाटर में ही डिजोल्व होते हैं और इसके सर्फेसिस के ऊपर सस्पेंडेड रहते हैं पार्टिकल्स भी और मेम्ब्रेन्स। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे सेल के अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत आगे जो है वो मेन फंक्शन है। हर चीज के अंदर कोई भी रिएक्शंस हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट वो है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यूज याद करना जरूरी होती हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सेल के अंदर आ जाते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स, सल्फेट, sodium, chloride, and calcium. These electrolytes provide inorganic chemicals for the cellular reactions and functions। ठीक है ना? जैसे हमारे पास नर्व इम्पल्सेस होती हैं, वो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए ही जनरेट हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं
ठीक है ना। तो बेसिकली आपका सारा ये जो नर्व इम्पल्सेस का, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का जो सारा आपका फंक्शन है, जो कि आगे फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस किया जाएगा, वो सारा इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर बेस होता है। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोलाइट्स आर सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। एंड देन थर्ड इज द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास यूजुअली 1% होता है ऑफ द टोटल सेल मास, और ये बेसिकली परफॉर्म करता है, इसका फंक्शन जो है वो न्यूट्रिटिव फंक्शन है सेल के लिए। 3% कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके मसल सेल्स के अंदर होते हैं, और 6% आपके जो है वो लिवर सेल्स के अंदर होते हैं। एक स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके सेल्स के अंदर जो है इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, विच इज एन insoluble polymer of glucose that can be depolymerized and used rapidly to supply the cell energy need। ठीक है ना। सेल के अंदर हमेशा याद रखिएगा, सेल के अंदर आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होते हैं, और वेन एवर हमारी बॉडी में कहीं भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब होती है या एनर्जी चाहिए होती है, तो हमारी सेल में से ये जो ग्लाइकोजन है वो फर्दर फिर टूटता है, हमारे पास ग्लूकोज में, जो इसका मोनोमर होता है ग्लूकोज, उसमें टूटता है, और फिर उसके बाद जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा कार्बोहाइड्रेट, और फिर हमारे जिन जिन सेल्स में या जिस हिस्से में जरूरत होगी वहां पे इस्तेमाल होगा। देन फोर्थ इज द प्रोटीन। प्रोटीन जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 10 to 20% ऑफ द सेल मास। दीज प्रोटीन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड फंक्शनल प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका बहुत सारे जगहों पे फंक्शंस में प्रोटीन्स बहुत जगह इस्तेमाल होता है। आपका प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके एंजाइम्स हैं, ये भी प्रोटीन है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये सब चीजें जो है प्रोटीन्स आपका 10 to 20% ऑफ द सेल मास जो है फॉर्म कर रहा है। अच्छा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और फंक्शनल प्रोटीन्स के दरमियान में ना डिफरेंस आता है, जो कि पूछा जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं या कॉलेजेस जो हैं वो एक सवाल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन द व्हाट इज द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन। तो ये मैंने इसलिए इस लेक्चर में एक अलग से स्लाइड इसकी बनाई है, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको कंफ्यूजन है भाई हम क्या आंसर लिखेंगे, क्या मतलब, ज्यादातर बच्चे ये होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लिखना नहीं आ रहा। समझ में तो आ रहा है उन बच्चों को, ये भी समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चरल क्या है, फंक्शनल क्या है, लेकिन लिखना नहीं आ रहा कि हम किस तरह से पॉइंट्स में लिखेंगे या किस तरीके से हम जो है वो उसको करेंगे। तो इस तरह से मैंने अलग से इसकी स्लाइड बनाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। लिपिड्स हमारे पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 2% ऑफ द टोटल सेल मास, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड जो होता है सेल में वो होता है फॉस्फोलिपिड्स। बिकॉज आपकी सेल मेम्ब्रेन जो है, जो कि अभी हम इसका पार्ट 2 में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन आपकी जो है फॉस्फोलिपिड्स पे कंपोज होती है, बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल से। तो इसलिए जो है लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन ही वो बना रहा है, कि स्ट्रक्चर है सेल का वो बना रहा है। और लिपिड्स आपके वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, और लेकिन अल्कोहल या गरम में सॉल्युबल हो जाते हैं। यूज टू फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन एंड इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बैरियर्स दैट सेपरेट द डिफरेंट सेल कंपार्टमेंट्स। ठीक है। Some cells contain large quantities of triglycerides, also called as neutral fat, or in the fat cells, triglyceride often account for as much as 95% of the cell mass। एक पॉइंट ये भी है कि आपके सेल के अंदर जो है वो न्यूट्रल फैट होता है, जिसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, और ये 95% ऑफ द सेल मास होता है। नाउ देखिए, मैंने आपको जो बताया कि सवाल पूछा जाता है, तो मैंने इसलिए जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन के बारे में जो है वो बताया है कि डिफरेंस इनका ये। तो फंक्शनल प्रोटीन हमारे पास क्या है, एंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है, यूजुअली कंपोज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स इन ट्यूबुलर ग्लोबुलर फॉर्म। ठीक है। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमारे सेल में जो प्रेजेंट होते हैं मेनली इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं, एंड मैनी इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। लॉन्ग फिलामेंट्स की फॉर्म में आपके पास जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होंगे, और फंक्शनल प्रोटीन्स आपके पास ज्यादातर ट्यूबुलर, ट्यूब या फिर ग्लोबुलर फॉर्म के तरह जो है वो मौजूद होंगे सेल्स के अंदर। अच्छा, जो हमारे पास फंक्शनल प्रोटीन्स हैं ये मेनली क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, एंजाइम्स जो होते हैं ना वो आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स आपके क्या होते हैं, फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन यानी वो प्रोटीन के जो कि आपके किसी फंक्शन में काम आ रहे हो, मकसद है कि सेल जो भी फंक्शन अपना कर रहा है उसमें ये प्रोटीन्स जो है वो फंक्शनली काम आ रहे हैं। ठीक है ना। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन को इन्होंने स्ट्रक्चरल प्रोटीन इसलिए बोला है क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं किसी भी चीज का। तो जो फंक्शनल इसलिए है कि फंक्शंस में काम आ रहे हैं, जैसे एंजाइम है, एंजाइम बहुत सारे फंक्शंस को रैपिडली करवाता है। ठीक है।
और सारे एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए. तो these proteins are mainly the enzymes of the cell, and in contrast to the fibrillar proteins are often mobile in the cell fluid. Many of them are adherent to the membranous structure inside the cell. और functional enzyme का ये है कि these enzymes come into direct contact with the other substances in the cell fluid and catalyze the specific intracellular chemical reaction. ठीक है ना, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया ये केमिकल रिएक्शंस हैं या कुछ भी है, उसको फंक्शनली जल्दी जल्दी काम करवा रहा है, ऐसे एंजाइम जो कैटलाइज करवा रहा होता है स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर केमिकल रिएक्शंस को. तो ये चीज है. अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल हम लोग यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की, दैट स्प्लिट द ग्लूकोज इनटू कंपोनेंट पार्ट्स एंड देन कंबाइन दीज विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर while simultaneously provide energy for cellular function are all catalyzed by a series of protein enzymes. जैसे यहाँ बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ पे एक आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज को उसने तोड़ा है एंजाइम ने, और एंजाइम ग्लूकोज को तोड़ के जो है वो कंबाइन कर रहा है उसके ऑक्सीजन को टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कंपोनेंट पार्ट्स को विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और वहां से फिर आपका एटीपी रिलीज होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो कि फिर बाद में सेल यूटिलाइज करता है. तो ये फंक्शनल प्रोटीन्स के पॉइंट्स हो गए. आप इस तरीके से आंसर को प्रॉपरली लिख सकते हैं फॉर अ 5 मार्क आंसर. ठीक है, और एटलीस्ट समझ में भी अगर आप लोगों को आ जाता है ना कि पॉइंट्स में लिखा हुआ क्या है, और समझ के भी आप थोड़े बहुत अपने अल्फाज में भी लिख लेते हैं, तो एटलीस्ट जो है वो आपको नंबर मिल जाएंगे. नाउ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हमारे पास क्या है, आर प्रेजेंट इन द सेल मेनली इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स, जो कि मैंने प्रीवियसली भी बताया. ठीक है, और मैनी इंडिविजुअल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. अ प्रोमिनेंट यूज ऑफ सच इंट्रासेलुलर फिलामेंट इज टू फॉर्म माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट प्रोवाइड द साइटोस्केलेटन्स ऑफ सच सेलुलर ऑर्गेनेल्स एज cilia, nerve axons, mitotic spindles of the cell undergoing mitosis, and a tangled mass of thin filamentous tubules that hold the parts of the cytoplasm and nucleoplasm together in their respective compartments. ठीक है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ये सब चीजें बना रहे हैं, ये सब चीजों में इन्वॉल्व हैं. नर्व एक्सॉन्स जो है, सीलिया है, ये सारे सेलुलर ऑर्गेनील्स जो है वो साइटोस्केलेटन से बने हुए हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बने हुए हैं. फिर आपके जो माइटोटिक स्पिंडल माइटोसिस में जो बनते हैं, वो चीज भी आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन में बना रही है. ठीक है, तो ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इस चीज को आप आंसर में लिखते हैं तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर आपको देख आपके क्वेश्चन को पढ़ के ये बात बोलेगा कि भाई आपको आंसर आता है. Now, fibrillar proteins are found outside the cell, especially in the collagen and elastin fibers of the connective tissue and in blood vessels, wall, tendon and ligament. अब जैसे कि हमारे blood vessel walls हैं, tendon है, ligament है, ये सब चीजों में हमारे पास ये fibrillar proteins हैं. ठीक है, ये भी एक type of a structural protein है, fibrillar protein, जो कि सेल के बाहर की तरफ होते हैं. सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर है, लेकिन खास तौर पे स्पेशली कोलेजन में है ये इलास्टिक फाइबर्स वगैरह जो है कनेक्टिव टिश्यू के. तो ये इसलिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के अंदर ही आ रहे हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप मेरी स्लाइड को गो थ्रू कर सकते हैं. देन व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सेल. अब ये फंक्शंस हमारे पास क्या क्या होते हैं, ये सवाल जो है वो 2 नंबर का भी आ सकता है या 3 नंबर का भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपको डिवीजन कैसी की हुई है मार्क्स की पेपर में. बेसिक बेसिक पॉइंट है, या आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है भाई फंक्शंस ऑफ द सेल बता दें, सिंपल. तो डाइजेशन है, इंजेशन है, ठीक है, और सिंथेसिस है, एनर्जी प्रोडक्शन है, मूवमेंट है और रिप्रोडक्शन है, ये सारे इसके फंक्शंस हैं सेल के. नाउ डाइजेशन जो है वो सेल के अंदर कैसे हो रही है, थ्रू द हेल्प ऑफ लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स जो है उनके जरिए हमारे पास जो है वो डाइजेशन हो रही है. इंजेशन जो है वो किसके जरिए, क्या क्या तरीके से इंजेशन हो रही है, कोई भी चीज सेल अपने अंदर कैसे ले रहा है, डिफ्यूजन के जरिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है. ये चारों प्रोसेस है जो कि हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज डेफिनेशन हम वहां डिस्कस करेंगे इसका. अच्छा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा. देन एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, बेसिक आपका ऑर्गेनील सेल में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मदर से ट्रांसफर होता है टू बेबी. सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. फिर इसके अलावा सेल की मूवमेंट होती है, अमीबॉइड मूवमेंट होती है और सेलुलरी मूवमेंट होती है. ठीक है, फेगोसाइटोसिस वगैरह में जो है वो इस तरीके से सेल की मूवमेंट
होती है अमीबॉइड मूवमेंट, और किसी भी जर्म को या फॉरेन पार्टिकल को वो इंजेस्ट कर देता है। रिप्रोडक्शन थ्रू जीन्स एज यूजुअल, डीएनए है आपका मौजूद, आरएनए है, डीएनए है, तो ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है सेल के अंदर। और अब फर्दर ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है। थैंक यू फॉर लिसनिंग द चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 एंड्स हेयर, एंड फॉर मोर आपको जो पार्ट 2 इसका देखना है उसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें माय चैनल, और बेल आइकन पे प्रेस करें बटन। थैंक यू सो मच।